नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। हेलो हम्माम, करीमनगर, आदिलाबाद, वरंगल, नलगोंडा और कई सारे मुख्तलिफ जो है जगहों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हर लोकेशन पे हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हद तक आप लोग को सहूलत पहुंचाए, कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड करें और वहाँ के भी डॉक्टर से हम लोग जुड़े हुए हैं। किसी को भी अगर असिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक या पॉजिटिव पेशेंट्स अगर कोई है, उनकी फैमिली और उनके जो भी करीबी लोग हैं, उन सब से हमारी गुजारिश है कि हमारे टोल फ्री नंबर से हमारे वॉलंटियर्स 24/7 अवेलेबल है। अब तक हम लोगों ने मोर देन 500 पेशेंट्स को सपोर्ट किया है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जितना हो सके सहूलत पहुंचा सके, चाहे वो टेस्टिंग में हो, टेली कंसल्टेशन में हो, एम्बुलेंस सर्विसेज में हो, हॉस्पिटलाइज करवाने में हो या कोई भी हो। हम यहाँ तक के NOCs निकालने में और डेड बॉडीज़ निकालने में भी हम लोगों ने कई सारे पेशेंट्स और उनकी फैमिली को मदद की है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-123-9729 पर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1800-123-9729 पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारे वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। आप कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की, ना ही कोविड से रिलेटेड बल्कि आप किसी भी किस्म की अगर आपको हेल्थ वाइज कोई इशू है, इमरजेंसी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, सर्जन्स और बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह। इस मौका दिए, लाइक पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अभी जो है ना कोविड जो है ऑलमोस्ट जैसा मैडम बोले तकरीबन 55 5 करोड़ मेंबर्स जो है ना अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में डेथ होने वाले, अल्लाह ना करे ऐसा हो। इससे जो है ना अपने को अवेयर होना है। का पेशेंट हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर होके आया ये सब चीज़ों से। तो मेरे को एसिम्टोमेटिक हुआ, लाइक बात पेशेंट है। अब मेरी टीम थी, 15 मेंबर्स की टीम थी, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको खैर जन्नत नसीब अता फरमाए। और 14 जनों को जो है एसिम्टोमेटिक हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग जो है ना बीमार भी थे। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो मेरे पे भी थी वो किसी और पे नहीं भी। नाबाज लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कोविड के जो ट्रीटमेंट्स वगैरह है, उसलिए जो है हम लोग ये फाउंडेशन में जो है कम्प्लीटली A to Z जो है फ्री मेडिकेशन और फ्री कंसल्टेंट, इवन जो है ना लैब फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं कम्प्लीटली फ्री में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि आप लोग जो है ना इधर उधर जाने के बजाय हमारे से कंसल्ट करिए। हम लोग इंशाल्लाह जो है आप लोगों को मुकम्मल जो है इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट वगैरह मुकम्मल करके, होम क्वारंटाइन है तो होम क्वारंटाइन, अगर नहीं बोले तो हम लोग रेफरेंसेस लगा लेंगे, आप लोगों को जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है इंशाल्लाह एडमिट करवा देंगे। और हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पर। यानी जैसा कि मैडम बोले सैचुरेशन लेवल, अब जैसा कि मैं आपको कोविड की कुछ डिटेल्स बताता हूँ। कोविड में जो है ना फर्स्ट पेशेंट को जो है नासोफैरिंजियल जो नाक के जरिए जो है फर्स्ट स्प्रेड होता, अगर उसको वहीं पर ख़त्म कर दिए तो इंशाल्लाह जो है, और ये नहीं है कि कोविड एक बार होने के बाद में फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आया बंदे को फिर से आता, तो एहतियात बरतना ज़रूरी है। अब जैसा कि मास्क है और हर चीज़ अपने आप को जो है ना सैनिटाइज वगैरह करना है, ये चीज़ों से जो है ना अपन थोड़ा यूज टू हो जाना, हर चीज़ को जो है ना अपन यूज टू कर लेना ये सब चीज़ों से। और आगे चल के ये कोविड से अपने को कोविड के साथ ही जीना है। जैसा कि वफादार बोलते ना, जो उसी तरीके से ये वफादार बीमारी है कोविड, तो इसी के साथ जीना है अपने को। और बाकी का मैडम हो जाता हूँगा बल्कि, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं। ओके, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट डे 1 से शुरू कर देते हैं, तो जब ट्रीटमेंट अपन को जो है ना बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेन चीज़ कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ है कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क से भी होता, इससे भी होता, उससे भी होता, ये सब जो है ना पता है। आपको किसी भी हालत में मास्क पहनना ज़रूरी है एट एनी कॉस्ट, फॉर तकरीबन 1-1.5 साल तक तो ज़रूरी है। मेरे को कोविड आके चले गया, ओके, मेरे को कोविड नहीं होने वाला है, ये भी बहुत बेकार बात है। मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लोगों को री इन्फेक्शन हुआ था, री इन्फेक्शन, और री इन्फेक्शन जब हो रहा तो और डेंजर हो रहा। तो ऐसा मत सोचो कि लाइक एक बार कोविड आ गया मैं इम्यून हो गया, ये भी बहुत गलत बात है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ जो है, अपने को अब इसमें बचना कैसा है,
बचना तो ऐसा है कि वी लेफ्ट दिस थिंग फॉर हर्ड इम्यूनिटी, मतलब हर्ड इम्यूनिटी के वास्ते अपन छोड़ देंगे, 100 लोगों को आके चले जाएंगे, उसके बाद में सबके पास एंटीबॉडीज आ जाएंगी और अपन इससे बचेंगे। बट अगेन मेन चीज क्या है बोले तो, अब इससे इन्हें आके चले गया बोले तो चीज जो आसान नहीं है, आने के बाद में उसके बच के निकलना इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक चीज क्या है, आपको फर्स्ट टाइम जब आप उससे लड़ लिए तो नेक्स्ट टाइम का चांस उतना ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज है। तो फर्स्ट टाइम में आपको बचना कैसा है, फर्स्ट चीज अपने को प्रॉब्लम पहले के फेज में जो थी वो अब क्यों नहीं है बोले तो, पहले अपने को जो है प्रॉब्लम अपन समझते नहीं थे कि इतना बुरा हो सकता बोलते, अब अपने को ये चीज प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब सीधा सीधा फर्स्ट टाइम पे अपने क्या करना है, डॉक्टर के पास चले जाना है एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट इस नहीं है कोविड का, ये भी गलत बात है। ट्रीटमेंट है, इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट के बाद में लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कोविड का ट्रीटमेंट होने के बाद में छोड़ दे रहे हैं। ओके, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर अपने को ध्यान देना जरूरी है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ये है उसके कि फाइब्रोसिस हो जाना, ओके, और इंक्रीज ऑफ डी-डायमर, ओके, और दूसरा बहुत चीज़ें हैं लाइक जनरल डेबिलिटी है, और अपने को क्या है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी सोचना है। और इसके लिए अपने को क्या करना है, जैसा कोविड का आपका ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके जैसा आपको जैसा शुगर है जैसा महीना कराते रहते हैं, कोविड आने के तकरीबन 2 से 3 महीने तक एवरी 15 डेज में आप डी-डाइमर का टेस्ट कराना जरूरी है। ओके, अगर डी-डाइमर नॉर्मल आते क्या 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स तो नेक्स्ट टाइम कराने की जरूरत नहीं। डी-डाइमर और राब्ता फाउंडेशन की जानिब से फाउंडर मेंबर सोबिया जुवेरिया आज प्रेस मीट इसलिए कंडक्ट किए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह 13 सितंबर को हम लोगों ने तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप लॉन्च किया था, जो कि मोगलपुरा आज़म फंक्शन हॉल में लॉन्च किया गया एसीपी आनंद कुमार के हाथों से। 2 कैंप सक्सेसफुल हो चुके हैं, एक हैदराबाद में और दूसरा निज़ामाबाद में, जिनमें 132 पेशेंट्स को हम लोगों ने फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह आगे चल के करीब इन टोटल हमारा प्लान है 30 मेगा हेल्थ कैंप्स हम करेंगे, क्योंकि कोविड 3rd वेव अभी स्टार्ट हो गया है इंडिया में, और कई सारे न्यूज़ में देखा जा रहा है कि अनकरीब फरवरी तक 5 करोड़ डेथ्स होने वाले हैं। कोविड के साथ अभी हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने करीब 500 से ज़ायद पेशेंट्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट हो, वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना हो। डिस्ट्रिक्ट से भी कई सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने हैदराबाद में करीब 70 से ज़ायद पेशेंट्स को हम लोगों ने हैदराबाद के कई मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया है। आप सबसे एक अहम बात ये कहनी है, क्योंकि अभी अनलॉक हो चुका है और अक्सर ये देखा जाता है कि गली नुक्कड़ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं ऑफकोर्स, और आरएमपीज़ पीएमपीज़ जो अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का, हम ये देख रहे हैं एज ए एनजीओ, और जैसे हम करीब 800 डॉक्टर्स के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं जब से अनलॉक शुरू हुआ है, तो ये देखा जाता है जहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो है ट्रीट करने में फेल हो रहे हैं, तो आपका इलाज आरएमपी, पीएमपी या कोई गली का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। घर पे रख के वो लोग को होम क्वारंटाइन करके, होम क्वारंटाइन भी आप घर पे ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकते, लिहाजा ये सोचना गलत है कि आप 14 दिन 21 दिन अगर आप होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, घर पे ही बैठ के सैचुरेशन लेवल आपका डाउन होता जा रहा, आप कोई कंसल्टेंट से अगर आप कर रहे हैं, जो बीमारी मर्ज़ है उससे रिलेटेड अगर आप डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट नहीं करेंगे तो इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है। और ये भी देखा जा रहा है कि कई पेशेंट्स जो इनिशियल स्टेजेस में उनको क्यूर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है वो लोग रिकवर हो रहे हैं। अभी ये भी सुनने में आया है कि कोविड के सिम्टम्स अप टू 90 डेज़ रहेंगे। अब तक बोला जा रहा था कि 40 डेज़ के अंदर अगर आप फिर से आप चेक करवाएंगे, कोविड का टेस्ट करवाएंगे तो सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। अभी अप टिल 90 डेज़ तक ये सिम्टम्स नज़र आते रहेंगे, तो लिहाजा इसके साथ जीना सीखना चाहिए। और जो है मेरी तमाम तेलंगाना की आवाम से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत के आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे जैसे एनजीओज़ के साथ
डॉक्टर्स की टीम के साथ जुड़िए, अपने अपने एरियाज़ में एक्टिव हो जाइए, ताकि ये जो वबा फैली हुई है उसका आपको हमको इस कदर जो है नॉलेज हमको हो जाना चाहिए। जैसे कि बचपन में हम टेबल सीख लेते हैं, उस कदर हमको जो है इसका नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। अगर आपकी सांस फूल रही है, क्या ये कोविड है? अगर आप खांसी हो रही है आपको, क्या ये कोविड है? अगर आपको सर्दी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, क्या ये कोविड है? तो इसके कई स्ट्रिंग्स है, जैसा सर्दी ज़ुकाम के 163 स्ट्रिंग्स है सिर्फ सर्दी के, मगर हर सर्दी जो है सीवियर नहीं होती है। इसी तरह कोविड के अभी तक कई स्ट्रिंग्स पता चल चुके हैं। तो जब तक ये वबा करेक्टली मालूम नहीं होगी, हर वो दूसरी चीज़ जो आपको तकलीफ़ देगी, नुकसान देगी हेल्थ वाइज, वो कोविड का ही सिम्टम माना जाएगा। हमारे साथ कंसल्टेंट, हमारे इलियास हेल्थ कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं राब्ता से, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कोविड के ताल्लुक से।